हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वीडियो सीरीज़ ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इस यूनिट के अंदर हम चेंजेस इन डिमांड के टॉपिक को कवर कर रहे हैं डिमांड में कि चेंजेस इन डिमांड क्या होती है। तो आगे बढ़ते हैं चेंजेस इन डिमांड को। चेंजेस इन डिमांड बेसिकली दो वे में क्लासीफाई होता है कि डिमांड में चेंजेस कब कब आ सकती है। एक ड्यू टू प्राइस विच इज़ ऑल्सो नोन एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, और दूसरा ड्यू टू अदर फैक्टर्स विच इज़ नोन एज शिफ्ट इन डिमांड। आप सबने बेसिक अगर डिमांड लॉ ऑफ डिमांड जो पढ़ा हुआ था तो उसमें आप कुछ इस तरह का ग्राफ बनाते थे। ठीक है, ये एक ग्राफ बना रहे डिमांड का डी डैश। ये एक डिमांड का ग्राफ है जहाँ पर आप वाई एक्सेस पर प्राइसेस शो करते थे और एक्स एक्सेस पर क्वांटिटी शो करते थे। सो इफ़ आई से लेट्स से मैं पॉइंट की बेसिस पे बात करता हूँ। हम ए पॉइंट पर हैं, ये ए पॉइंट है। ए पॉइंट पर मेरे पास कुछ प्राइस है, पी ए लिख रहा हूँ, ठीक है। और उसी पॉइंट पर मेरे पास प्राइस है, सॉरी क्वांटिटी है। उसी पॉइंट पर मेरे पास जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी हम लिख देते हैं यस क्यू ए, ठीक है। तो ये ए का पॉइंट है। अब क्या हो, अगर किसी वजह से प्राइस में चेंज आए, यानी प्राइस पी ए से मूव होके कहाँ पे चले जाए, लेट्स से पी बी, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये एक बी पॉइंट मेरे पास आ रहा है, तो मेरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, क्यू बी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी में चेंज आया, ठीक है। तो ये टेक्निकली चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड कहलाएगा। चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड यानी ए से बी का मूव, ठीक है, इसको डिमांड का एक्सपेंड होना भी कहते हैं। ओके सॉरी, एक मिनट, इसको डिमांड का एक्सपेंशन इन डिमांड ये भी कहा जाता है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ए से बी की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई। पहले क्वांटिटी क्यू ए पे थी, क्यू ए का साइज़ देखें कम है, क्यू ए से मूव होके वो क्या हो चुकी है, ज़ीरो से लेकर क्यू बी तक क्वांटिटी डिमांड बढ़ चुकी है, तो इसको एक्सपेंशन इन डिमांड कहते हैं। लेकिन किसी वजह से, अब मैं पेन चेंज कर रहा हूँ ताकि आइडिया हो, किसी वजह से ए से बी के बजाय बी से ए का मूव आ जाए, तो इसको हम टेक्निकली क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कहते हैं। यानी कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड में क्या होगा, बी से ए का जो मूव होगा वो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कराएगा दोनों। यानी अगर बढ़ेगा तो क्या कहेंगे और अगर कम होगा तो क्या कहेंगे, वो मालूम होना चाहिए। अच्छा, अब हम जाते हैं अदर फैक्टर। अदर फैक्टर्स के लिए क्या है, अगेन हम एक और ग्राफ बनाते हैं। मैं अगेन ये ग्राफ बना रहा हूँ यहाँ पर। ये मेरा एक डिमांड कर्व है डी और डी डैश। अच्छा, अभी हमें यहाँ पे इलास्टिसिटीज़ का इशू डिस्कस नहीं कर रहा, और लेट्स से मैं इस पॉइंट पर मौजूद हूँ। कौन से पॉइंट पर मौजूद हूँ, ये पी ए। अब यहाँ पर रिवाइज सिचुएशन चेंज हो रही है, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास क्वांटिटी ए मौजूद है। समथिंग हैपन्स, कुछ ऐसी न्यूज़ मार्केट में आ जाती है जिसकी वजह से किसी न किसी वजह से सेम प्राइस पे रहते हुए, ठीक है। अब मैं एक नया जो ग्राफ बना रहा हूँ, वो नया ग्राफ बना रहा हूँ, लेट्स से मैं ग्रीन से। डिमांड कर्व क्या हो गया, नया डिमांड कर्व आ गया। यानी पहले D1 से हम कहाँ पर मूव हो गए, D2 पे मूव हो गए, ठीक है। पहले जो ग्राफ था वो D1 पे था, D1 से D1 डैश पे था। तो यहाँ से अगर मैं इस पॉइंट पे आता हूँ तो ऐसे सूरत के अंदर अब मेरी क्यू बी इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन प्राइस पे कोई चेंज नहीं आ रहा। तो टेक्निकली ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, ये कॉन्सेप्ट कहलाता है शिफ्ट इन डिमांड। शिफ्ट इन डिमांड, अच्छा, यहाँ पे बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। तो जब बढ़ेगी तो उसको टेक्निकली क्या कहते हैं, राइज इन डिमांड, ठीक है। और अगर कम होगी तो इसको हम क्या कहेंगे, फॉल इन डिमांड। राइज इन डिमांड एंड फॉल इन डिमांड। यानी अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव हो रहा, यहाँ पे ए से बी पे मूव हो रहा हूँ, जिसमें प्राइस क्या है, प्राइस नो चेंज, लेकिन क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। किस वजह से, ऐसा कब हो सकता है, एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं। किसी वजह से, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में आपके ओके
हेल्थ सेक्टर के लिहाज से बात करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं कि हेल्थ सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट ऑफिशियली अनाउंस किया कि जिस तरह कोविड की सिचुएशन चल रही है मुर्गियों से भी फैलने लगेगा, चिकन में कोई बर्ड फ्लू टाइप की कोई और वायरस आइडेंटिफाई हुआ, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्राइस सही है, पहले ऑटोमेटिकली लोग खरीदना ज़्यादा करेंगे कम करेंगे, लोग खरीदना उसको कम कर देंगे, तो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ेगा, अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट प्राइस पे पड़ेगा। लेकिन ये चेंज किस वजह से आया, किसी और फैक्टर की वजह से आया, ठीक है। तो अभी मैं इक्विलिब्रियम को डिस्कस नहीं कर रहा, यानी मेन रीज़न क्या, मिसाल के तौर पे अगर किसी मिसाल के तौर पे आप एग्जांपल जानवरों की कुर्बानी, ईद उल अज़हा का जो सीज़न आ रहा होता है तो इसके अंदर अगर देखा जाए कुर्बानी के जानवरों की डिमांड में इजाफा हो जाता है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा होता है, सीज़न या कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से किसी वजह से डिमांड बढ़ गई, प्राइस की वजह से नहीं बढ़ी होती, यानी टाइमिंग फैक्टर इन्वॉल्व हुआ, उस वजह से क्या हो गया, डिमांड में इजाफा हो गया। तो दैट मीन्स ये से अगर प्राइस चेंज ना हो और किसी वजह से डिमांड चेंज हो जाए तो उसको राइज इन डिमांड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी वजह से सर प्राइस भी तो चेंज होगी, वो चेंज होगी, वो सेकंड इफेक्ट है। इमीडिएट इम्पैक्ट हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम शॉक डिस्कस कर रहे हैं, रिजल्ट्स की बात नहीं कर रहे, अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा उसको हम अगले वीडियो में कवर कर रहे होंगे। इस वीडियो के अंदर अगर ए से बी का मूव है तो उसको हम राइज कहेंगे थ्योरेटिकली, और किसी वजह से अब मैं अगेन इसी पे चले जाते हैं, अगर बी टू ए का मूव आ गया, यानी ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है, तो ए से बी क्या कहलाएगा, राइज कहलाएगा, और बी से ए टेक्निकली क्या कहलाएगा, फॉल कहलाएगा। सही है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो के अंदर हम कुछ और चीज़ें प्राइस इक्विलिब्रियम वाली चीज़ को भी कवर कर रहे होंगे। सही है। ओके।